राम राम जी। कोई तरीका ऐसा भी तो होना चाहिए ना कि किसानों की बात प्रधानमंत्री भी सुन लें। प्रधानमंत्री जी किसानों से रेडियो पर मन की बात करने वाले हैं, लेकिन IBN-7 की कोशिश ये है कि प्रधानमंत्री जी जिस तरह से बेमौसम बारिश हुई, सूखे की दोहरी मार हमारे ऊपर पहले हो चुकी है, फसल बर्बाद हो चुकी है, बहुत सारी समस्याएं देश भर के किसान झेल रहे हैं। हमारे मन की पीड़ा भी तो प्रधानमंत्री जी जाने। आज हम प्रधानमंत्री जी को सीधे सुनाना चाहते हैं देश भर के किसानों के मन की बात। ये तस्वीरें हम उस भारत से लाए हैं जहां से शहरों की भूख शांत करने के लिए अनाज आता है। इंडिया साइन बोर्ड्स, मॉल और फ्लाईओवर के बीच चमक रहा है। भारत सूखे और बेमौसम बारिश के अकाल से कराह रहा है। 2 मार्च को संसद की कैंटीन में 29 रुपए में इसी भारत में पैदा हुए अन्न से बना भोजन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा था, अन्नदाता सुखी भव। ये खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री जी आपकी चिंताओं में देश के अन्नदाता की चिंता शामिल है। लेकिन महोदय, आजकल अन्नदाता खुद कितना भूखा प्यासा और दुखी है, ये खबर आपको अपनी सरकारी मशीनरी के जरिए जरूर मिलती होगी। तभी तो 22 मार्च को आप अपने नियमित रेडियो संदेश मन की बात में किसानों से करने वाले हैं मन की बात। देश का किसान बेकरारी से आपके मन की बात सुनने का इंतजार कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी इससे पहले देश का किसान आप तक अपने मन की बात पहुंचा रहा है। सुनिए प्रधानमंत्री जी देश के किसानों के मन की बात। मेरा नाम राजेश कुमार है, मेरा गांव श्यामकला है। किसान के लिए कम से कम कृषि का जो ऋण है वो बिल्कुल आसान किस्त में उनकी रिकवरी हो, उनका ब्याज रेट और कम किया जाए। मैं राम सिंह हूँ, किसान हूँ। मैं एक प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ कि बीज बहुत महंगे हैं तो ये सस्ते होने चाहिए। मेरा नाम विनोद पाटीदार है और मैं अपने भारत के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र सिंह मोदी जी से कुछ कहना चाहूँगा, हम किसानों की तरफ से, कि हम लोगों को जो प्रधानमंत्री कोष से और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जो बीमा राशि प्राप्त होनी थी वो किसी भी किसान को अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। प्रधानमंत्री जी, सुना आपने, आप चाहते हैं कि अन्नदाता सुखी भव, लेकिन अन्नदाता सूखे और बेमौसम बारिश के अकाल से दुखी है। कर्ज के बोझ के नीचे दबा है, खेत बिक रहे हैं, बच्चे भूख से रो रहे हैं, किसान खुदकुशी कर रहे हैं। शहर में मजदूरी के लिए गए किसानों की वजह से गांव वीरान हो रहे हैं। सबसे ज्यादा नुकसान फरवरी और मार्च को हुई जबरदस्त बारिश और ओले पड़ने से हुआ। मध्य प्रदेश के 15 जिलों में 1500 गांव में फसल चौपट हो गई। रघुनाथ पाटिल, बुरहानपुर जिले का दापुरा ग्राम का एक किसान हूं और किसान के नाते प्रधानमंत्री से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री भाजपा की जो घोषणा नीति थी उसके अंदर लिखा गया था किसानों का लागत मूल्य प्लस 50% उसमें बोनस, यानी 50% उसको अधिक मिलना चाहिए लागत मूल्य के ऊपर। महाराष्ट्र में 90 लाख किसानों की खुशियां छिन गईं। प्रधानमंत्री जी को हमारी ऐसी इच्छा है कि वो जो फसल में है वो कोई ना कोई वो नुकसान देना पड़ेगा। वो जो बिजली है वो बिजली ठीक ठाक चलेगी, वो कर्ज का बोझ है वो उतारेगा, ऐसी हमारी इच्छा है। राजस्थान में 3102 गांव में फसलें बर्बाद हो गई। ना तो कोई अधिकारी आया, ना कोई पटवारी आया, ना कोई गिरदावरी हुई। और मैं माननीय प्रधानमंत्री से ये गुजारिश करता हूँ कि हमने जो कर्ज लेकर जो फसलों को जो बोआ है और उनके लिए जो पैसा लगा है उसके लिए हम कर्जदार हैं
और मैं ये चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से कि हमारे लिए उचित मुआवजा दिलाया जाए। हरियाणा और पंजाब में भी पड़ी है बारिश की भारी मार। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन करता हूं कि अपने यहाँ अतिवृष्टि ओलावृष्टि जो हुई है उसमें किसानों के काफ़ी नुकसान हुआ है। 80% तक फसलें नुकसान में गई हैं। इसके लिए किसानों के ऊपर जो बैंकों से ऋण का जो बोझ है वो हटाया जाए। प्रधानमंत्री जी, देश के किसानों का दर्द सुनने के बाद आंखों में आंसू रोक पाना मुश्किल है। किसानों तक राहत नहीं पहुंचाई गई तो अन्नदाता भी सुखी नहीं रहेगा और शहरों को भी अनाज नहीं मिलेगा। इसलिए हम देश के कोने कोने से लाए हैं किसानों के मन की बात। प्रधानमंत्री जी, जो आपने देखी अभी ये सिर्फ शुरुआत है। अब एक एक करके देखिए देश के कोने कोने में किसान कितने परेशान हैं। ये वो करोड़ों किसान हैं जिनको ये नहीं पता कि आने वाले महीनों में वो अपने परिवार को, अपने बच्चों को 2 जून की रोटी भी दे सकेंगे या नहीं। प्रधानमंत्री जी, आइए आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश। हम यहां इसलिए आए हैं क्योंकि इस राज्य को कृषि पैदावार के लिए 3 साल से कृषि कर्मण पुरस्कार मिल रहा है, लेकिन बेमौसम बरसात यहां के किसानों को खून के आंसू रुला रही है। विदिशा के सीहोद गांव के दातार सिंह के 4 एकड़ खेत में गेहूं की फसल लहलहा रही थी और नंदलाल ने चने की फसल लगाई थी। बेमौसम बरसात ने दोनों को बर्बाद कर दिया। बैंक कभी नहीं भर पाई तो कर्जा लेकर सब फसलें बोई। अब जो कर्जा देना है काय में से देंगे, इस साल फिर बर्बाद हो। इस साल भी बीमा नहीं मिलो और आंसू मर गई साहब। आंसू देख के वो चले गए हैं। विधायक कांग्रेसी बन गया सोचती है तो कोई गोराई नहीं हो रही है, न हुए बुआल। बेचारे किसान के लिए ये गरीबी में गीला आटा है। देखने में गेहूं की ये फसल अच्छी लग रही है, लेकिन गौर से देखिए तो इस बाली में कोई दाना नहीं बचा है। सारे दाने ओले की मार से खेत के अंदर गिर चुके हैं। अब किसान के सामने बस एक रास्ता बचा है। अगर सरकारी मदद मिल गई तो किसी तरह साल गुजर जाएगी। नंदलाल और दातार सिंह को मुआवजे का इंतजार है, लेकिन इस गांव में अब तक पिछले साल बर्बाद हुई फसल की ही बीमा राशि नहीं मिली है। प्रधानमंत्री जी, सुनिए मुआवजे के बारे में क्या कह रहे हैं किसान और क्या कहते हैं सरकारी अफसर। देने के बाद भी उन लोगों ने हमारी बिल्कुल कुछ नहीं सुनी। और सुषमा स्वराज जी ग्यारसपुर में आई थी और उन्होंने मंच पे 1000 किसानों के सामने ये कहा था कि हम मुआवजा सब किसानों को देंगे। जो गांव छूट गए उन्हें भी डबल से मुआवजा मिलेगा, मगर आज तक कोई मुआवजा नहीं आया। जो पिछली साल ओलावृष्टि हुई थी उस ओलावृष्टि के हिसाब से करीब 107 करोड़ रुपए का राशि जो है किसानों को बांटी जा चुकी है। उनके खाते में 107 करोड़ रुपया खातों में जा चुकी है पिछले साल की, और वो लगभग सभी खातों में पहुंच गई और अब ऐसी कोई शिकायत नहीं है कि कहीं पे राशि नहीं पहुंची। लेकिन जो आंखों देखी है भला उससे कैसे मुंह मोड़ा जा सकता है। मध्य प्रदेश ही नहीं, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र, हर जगह रबी की फसल बर्बाद हो गई है। राज्यसभा में दिए गए खुद सरकार के बयान के मुताबिक रबी फसलों के तहत 535.35 लाख हेक्टेयर में अनाज बोया गया था। 79.34 लाख हेक्टेयर तिलहन की बुआई हुई, लेकिन बेमौसम बरसात से करीब 27 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई। अनुमान है कि इससे अनाज की पैदावार में करीब 3.2% की गिरावट आएगी। ये शुरुआती अनुमान है, पूरी तस्वीर और भयानक हो सकती है। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आप तो जानते ही हैं, किसान आंकड़ों को नहीं, एकड़ और बीघा में बर्बाद हुए अपने खेतों को देखता है। और यकीन मानिए प्रधानमंत्री जी, जब फसल बर्बाद होती है तो किसान को लगता है कि उसने जिसे पाला पोसा वही साथ छोड़ गया है। जिंदगी बेमतलब लगने लगती है। अब तो क्या मेरे पास एक ही रास्ता है सर, एक तो ये जमीन बेचने की, नहीं तो फांसी लेने की। प्रधानमंत्री जी, ये किसी किसान की धमकी नहीं है, किसान सचमुच मर रहे हैं। आइए आपको महाराष्ट्र के जालना जिले के आंतरवाला गांव की अलका खरात से मिलाते हैं।
उनके पति कुंडलिक खरात ने खेत में ही खुदकुशी कर ली। उनके 3 बच्चे थे, कर्ज बहुत था। लगातार 3 साल से सूखे और बारिश से फसलें बर्बाद हो रही थी। कुंडलिक पत्नी और बच्चों को उनके हाल पर छोड़ गए। अब पेट भरना और इज्जत बचाना दोनों मुश्किल है। कहाँ जाऊंगी, एक औरत कहाँ जाती है पैसा मांगने के लिए? कोई भी आदमी की तरफ गई तो आदमी काने नजर से देखते हैं, उसी के वास्ते मैं कहाँ जाती नहीं पैसा मांगने के लिए। जैसा चलता वैसा चलती हूँ। प्रधानमंत्री जी किसान की विधवा अलका देश की बेटी है। खेतों में अन्न उपजाने वाली मदर इंडिया है। किसानों के इन भूखे बच्चों को बचा लीजिए, बर्बाद हो रहे किसानों को बचा लीजिए, कहीं मदद आते आते देर न हो जाए। मध्य प्रदेश से मनोज शर्मा के साथ महाराष्ट्र से दिनेश मौर्य, IBN 7। किसानों की सूद लेता कौन है? बेमौसम बरसात से फसल चौपट है। किसानों के पास क्या हाल है, कोई पूछने के लिए जाता है? पिछले 1 साल और उसके पिछले 1 साल के बारे में सोचें तो 26% ज्यादा खुदकुशियां हुई हैं किसानों की। और ये बात कह रहे लोकसभा के अंदर कृषि राज्य मंत्री, उनके आंकड़े हैं ये। पिछले 11 महीनों के अंदर 1109 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, अन्नदाता सुखी भव, लेकिन देश भर के अन्नदाता सुखी कैसे होंगे, उनसे ही सुनिए। मेरा नाम कोमल सिंह पटेल है, मैं ग्राम जमतरा का किसान हूँ। प्रधानमंत्री जी से मेरा अनुरोध है, समय पे किसान को खाद बीज मिले, ऐसा मेरा अनुरोध है कि समय पे किसानों को खाद बीज दिलाई जावे। मेरा नाम राम इकबाल सिंह है, मैं सासाराम का किसान हूँ। मैं माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं कहना चाहता हूँ, शादी है, ब्याह है, खाद है, सारा हम लोग के इसी पर निर्भर है, किसान के खेती पर। और जब तक हम लोग सही उपज नहीं मिलेगा, उपज का दाम नहीं मिलेगा, तो हम लोग खेती क्या कर पाएंगे। मेरा नाम रणवीर सिंह है, मैं सीकर क्षेत्र राजस्थान का रहने वाला हूँ। हमारा प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि हमारे यहाँ ओलावृष्टि से किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। गेहूं में, चने में और सरसों में, प्याज में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसलिए उनसे निवेदन है कि किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। प्रधानमंत्री जी, सुना आपने, आपसे क्या उम्मीद जोड़ रखी है किसानों ने। दरअसल खेती आज भी जुआ है। वक्त पर बारिश हुई तो सिंचाई होगी, सूखा न पड़ा तो फसल अच्छी होगी, कीमत अच्छी मिली तो किसान के घर खुशी आएंगी। लेकिन ऐसा होता कहाँ है? एसी दफ्तरों में बनने वाली नीतियां खेतों पर पहुंचकर बेकार हो जाती हैं। प्रधानमंत्री जी, आपको यकीन न हो तो आपको बिहार के बांका लिए चलते हैं। पूर्वी बिहार में गन्ने की सबसे ज्यादा खेती यहीं होती है। यहाँ के किसान कहते हैं कि उन्हें लागत के हिसाब से समर्थन मूल्य नहीं मिलता। प्रधानमंत्री जी, एक समस्या नवल किशोर भी बता रहे हैं। उपजने के बाद जो है समर्थन मूल्य नहीं मिलता है, समय पर डीजल अनुदान सरकार के द्वारा नहीं मिलता है, जिससे यहाँ काफी कठिनाई होती है। और हम लोग उपज होने के बाद जब बेचना चाहते हैं, उसका समर्थन मूल्य नहीं मिलता है। हर बजट में किसानों के लिए आसान कर्ज नीति का ऐलान होता है, लेकिन कर्ज पाना आसान नहीं होता है। नतीजा ये होता है कि किसान साहूकारों के मकड़जाल में फंस जाते हैं। महाराष्ट्र के बीड जिले के गेवराई तालुका के 45 साल के आबा साहेब आखरडे के घर में उनकी विधवा बीवी और बेटा ही बचे हैं। उन्होंने खेती के लिए साहूकार से 80,000 रुपए कर्ज लिया था, लेकिन सूखे से फसल चौपट हो गई। उन्होंने साहूकार का कर्ज लिया था 80,000 रुपए। वो बोल रहे थे कर्ज देना, कर्ज देना। तो खेती के भरोसे पे लिया था, खेती में मट्टी डालने को। दादा साहेब संत ने भी कर्ज के चक्कर में फंसकर अपनी जान दे दी। उन्होंने 4 लाख का कर्ज लिया था। 6 एकड़ खेत पर उन्हें भरोसा था, लेकिन यहाँ सूखा पड़ गया। कर्ज लौटाने का दबाव बढ़ा तो उन्होंने परिवार को उसके हाल पर छोड़कर खुदकुशी कर ली। बैंक वाले घर आते थे, वो पूछते थे कर्ज भरे, हम लौट नहीं पाए कर्ज। जानकार कहते हैं कि बेमौसम बरसात और सूखे से बचने के लिए किसानों को फसल का बीमा करवाना चाहिए। मदद के लिए कई सरकारी योजनाएं हैं, जिनके तहत
फसल के लिए प्रीमियम के भुगतान पर सरकारी मदद मिलती है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत छोटे मझोले किसानों को प्रीमियम पर 10% की मदद है। राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम में बीमा के लिए 50% से 75% तक मदद मिलती है। NIS के तहत प्रीमियम के 100% दावों का भुगतान किया जाता है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या किसानों को बीमा का लाभ मिल पाया है? जबलपुर से किसानों का ये दर्द तस्वीर साफ कर देता है। कृषि बीमा होता है तो उसका समय से क्लेम नहीं मिलता है। प्रधानमंत्री से निवेदन है कि हमारा समय पे क्लेम दिलवाएं। प्रधानमंत्री जी, जब बीमा कराने में दिक्कतें आती हैं, फसल चौपट हो जाती है, तो किसान किसकी राह देखे? ऐसे में आसरा सिर्फ सरकारी मुआवजे का ही रह जाता है। नियमों के मुताबिक किसानों की मदद के लिए राज्य आपदा राहत कोष और राष्ट्रीय आपदा राहत कोष है। इनके तहत कृषि और बागवानी में हुए सभी नुकसान पर सहायता दी जाती है। प्राकृतिक आपदा से 50% फसल खराब होने पर मुआवजा मिलता है। वर्षा आधारित फसलों के लिए 4,500 रुपए प्रति हेक्टेयर, सिंचित फसलों के लिए 9,000 रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजे का प्रावधान है। लेकिन जमीन पर मुआवजा मिलने में कई बार अजीबोगरीब दिक्कतें सामने आ जाती हैं। प्रधानमंत्री जी, किसानों को उम्मीद है कि आपकी मन की बात में इन मुश्किलों का हल मिलेगा। किसान परेशान है। गांव में अगर कुछ बोल भी रहा है तो सुन कौन रहा है? लेकिन जब वोटों की बात आती है तो किसानों के वोट बहुत हैं और शायद यही कारण है, आगे इस पे भी बात करेंगे कि कैसे बड़े बड़े नेता भी अब किसानों के पास आ रहे हैं। हम लोगों को खुशी है कि आपकी हमारी बात प्रधानमंत्री करना चाहते हैं, मन की बात किसानों की प्रधानमंत्री करना चाहते हैं। पर देश में कितने लोग हैं, शहरों में कितने लोग हैं जो समझते हैं कि किसान के मन की बात क्या है? कब तक गांवों से दूर रहिएगा? कब तक हम किसानों को नजरअंदाज कीजिएगा? हमें नजरअंदाज करेंगे तो खाएंगे क्या? इसीलिए सुनिए हमारी बात, हमारे मन की बात। सिर उठाकर जीने के लिए किसान छोटे से ही खेत को खून पसीने से सींचता है। खेत छिन जाना उसका सबसे बड़ा दर्द है। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आज के हालात में किसान ये दर्द झेलने को अभिशप्त है। महाराष्ट्र के बीड जिले का खोपटी तांडा गांव को ही देख लीजिए। यहाँ सिर्फ बूढ़े और बच्चे हैं। जवान किसान गांव छोड़कर शहर में मजदूर बन गए हैं। अब नहीं, अब एक आदमी, दो आदमी है घर में, सब जवान छोकरे सब गए। प्रधानमंत्री जी, किसान के खेत और गांव ही नहीं छूटे हैं, मवेशी और पशुधन भी लुट गया है। बीड की हीरापुर की पशु मंडी में किसान जानवरों को बेचकर परिवार के लिए रोटी का इंतजाम कर रहे हैं। मजबूरी है, पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए चारा नहीं है, इसलिए बैलों की जरूरत नहीं बेचने की, पर पैसा भी नहीं और खाने के लिए चारा भी नहीं, इसलिए बैलों को बाजार में लाए वाले। और अभी बैल भी बेच नहीं रहे, सभी के पास कुछ खाने के लिए चारा नहीं। सरकार ने कुछ करना चाहिए ना इसके खाने के लिए। लेकिन मुसीबत में सिर्फ गांव नहीं है। फसल में देरी हो जाने से, खेत में बिछी फसल की कटाई मशीन से न हो पाने से कटाई के लिए मजदूर का खर्च बढ़ जाएगा। महंगाई बढ़ी तो कहर शहरों पर भी टूटेगा, अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। सरकार की चिंता को विपक्ष की घेरेबंदी ने बढ़ा दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी देश भर में किसानों से मिल रही हैं। किसानों को सही मुआवजा मिले, उचित मदद मिले, इसके लिए हम सभी तैयार हैं संघर्ष करने के लिए, संघर्ष करेंगे। तात्कालिक जो भी राहत मुहैया कराई जा सकती है वह ओले और इस तूफान से प्रभावित किसानों को तात्कालिक राहत अपने स्तर से मुहैया कराने की वह कोशिश करें और जो भी आवश्यक होगा वह केंद्र सरकार के द्वारा भी सहयोग किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी, बेशक आपकी सरकार देश के अन्नदाता पर टूटी विपत्ति से निपटने के लिए हर मुमकिन मदद दे रही है। बहुत सी राज्य सरकारों ने भी मदद का ऐलान किया है, लेकिन सही तरीके से सही जगह पर उचित मदद पहुंचे, इसके लिए ही हमने आप तक किसानों की मन की बात पहुंचाई है।